अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिसात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हारिसात टीवी। कुछ जानवर जैसे कि घोड़े और इन्हीं से घोड़े और हाथी बिल्कुल उसी तरह नज़र आते हैं जब वो पैदा होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह नज़र आते हैं। लेकिन तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर माँ और बच्चा दोनों को जब एक साथ खड़ा हो जाए, जब वो पैदा हों, तो एक दूसरे के साथ आपको शायद ये लगेगा ही नहीं कि वो दोनों एक नस्ल के हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 6 मशहूर तरीन ऐसे जानवरों के बारे में बताऊँगा कि अगर आप उनकी माँ और बच्चे को आपस में, जब बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ को देख लें, तो आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये वाकई इसी नस्ल के ताल्लुक़ रखता है। तो 6 मशहूर तीन जानवरों के बारे में बताऊंगा जो यकीनी तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। चलें आज के काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नंबर 6 पे जो हमारे पास मौजूद हैं वो है जायंट पांडा। इन खूबसूरत रीछों के नाम पर इनके लफ्ज़ के जायंट विशाल हो सकता है, लेकिन पैदा होने पर बच्चों को ब्याद करने का वाहिद लफ्ज़ छोटा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में नोट किया गया है कि जब पैदाइश होती है तो बच्चा मक्खन की तरह एक छड़ी के साइज़ का होता है। जब बच्चे पैदा होता है तो बच्चे का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो मक्खन की एक छोटी सी छड़ी के साइज़ का होता है। इसकी माँ की जिसामत के निस्बत बच्चा 1/900 यानी कि 899 गुना छोटा होता है, जो हर दिन 26 से 84 पाउंड मांस खाने की बदौलत हर दिन ये 26 से 84 पाउंड मांस खाते हैं और इसी की बदौलत ये 330 पाउंड तक अपना वज़न को बढ़ा सकते हैं और नहायत ही जॉइंट विशाल हो सकते हैं। साइज़ में सिर्फ माँ और बच्चे के दरमियान फ़र्क नहीं है, स्याह और सफ़ेद कोट की बदौलत विशाल पांडा दुनिया का सबसे काबिल शनाख्त रीछ है। ज़िंदगी के पहले हफ्ते के अंदर बच्चा सिर्फ गुलाबी रंग का होता है। जब ज़िंदगी का पहला हफ्ता होता है, बच्चा पैदा होता है, तो इसकी जिस्म की रंगत गुलाबी होती है और इसके ऊपर सफ़ेद रंग के हल्के हल्के बाल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद ये अपनी आंखों, कानों, कंधों और टांगों के गिर्द से स्याह बाल निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी पहचान होने लगती है कि ये पांडा का बच्चा है। लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनको पहचानना तकरीबन नामुमकिन है कि ये किस नस्ल की पैदावार है। ये बड़ी ही काबिल शनाख्त चीज़ थी। अब जो नंबर 5 पे हमारे पास मौजूद हैं वो हैं टेपर्स। जब टेपर्स पैदा होते हैं तो इनके जिस्म को ढकने वाले मखसूस सफ़ेद धब्बे और धारियाँ होती हैं। लेकिन जब जवानी में बलूगत बढ़ जाती है तो वो एक त्यौहार के निशानात से महरूम हो जाती हैं, यानी कि इनके ऊपर जो ये वाइट लाइनें और वाइट डॉट्स होते हैं तो इनसे जब बढ़ते हैं तो ये इनके ऊपर से ये डॉट्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अलबत्ता नाक में एक ख़ानदानी मुशाबत हमेशा मिल सकती है। जिस टाइम भी आप टेपर्स को चेक करें, चाहे वो बड़े हो जाएं या छोटे हों, तो इनके नाक में एक ख़ानदानी मुशाबत आपको ज़रूर नज़र आएगी। शाखें पकड़ने के लिए और फल खींचने के लिए एल टेपर्स अपनी मुख्तलिफ लेकिन फर्तीला तनों का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे दुनिया भर में बालिग टेपर्स ज़ाहिरी शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं नाबालगों में, लेकिन इनके अंदर जो एक मखसूस हालात है वो है नाबालगों में इन सब का सफ़ेद पट्टी और धब्बे होते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो तब ये अपने वालदेन के जैसे लगने लगते हैं। लेकिन जब ये बच्चे होते हैं तो उनसे बिल्कुल मुशाबत नहीं रखते, क्योंकि उनके ऊपर सफ़ेद पट्टियाँ और धब्बे होते हैं। अब नंबर 3 पे जो हमारे पास मौजूद हैं ईमो। ये भी टेपर्स की तरह ईमो के बच्चे भी क्रीम रंग की धारियों और धब्बों में ढके होते हैं। इनको एवाकाडो ग्रीन शेल से बिछड़े हुए बच्चे बड़े देव परिंदों की तरह बहुत कम नज़र आते हैं, तो वो एक दिन बन जाएंगे। दरहकीकत वो इस सियारे के सबसे बड़े परिंदों में से एक हैं, जो शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे नंबर पे हैं। और बेचिंग के सिर्फ लम्हों में ये छोटे लड़के पहले ही घूम रहे हैं। मुकम्मल तौर पर उगने वाले ईमू बहुत कम रंगीन होते हैं। जब ईमू बड़े हो जाते हैं तो ये बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि वो रंगीन हो, वरना जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी पंख अपने नमूना खो देते हैं और उनकी जो ऊपर की चमड़ी होती है, उनकी धूल होती है, उनके ऊपर के बाल जो होते हैं वो भूरे ब्राउन रंग के हो जाते हैं। लेकिन जब वो बच्चे होते हैं तो इनके ऊपर क्रीम कलर के धब्बे और लाइनें होती हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये ब्राउन हो जाते हैं। अब जो उनसे नंबर है वो बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है फ्रॉग्स। हो सकता है कि हम जवानी में बढ़ते हुए देवहेकल परिंदों और मोलों को ना देख सकते हो, लेकिन जब फ्रॉग एक मेंढक अपने मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं तो हम मेंढक देख सकते हैं। बच्चा है, इसे आप अपने अगर आपके पास कोई बच्चा मौजूद है तो इसके बाद अपने मुकामी तालाब में ले जाएं, टैट पोल्स को तलाश करें इसके अंदर, और फिर हर हफ्ते इनको देखने के लिए वापस आएँ। फिर इनको अपने पैरों और पाँवों को बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं, और ये मुशाहिदा करने के लिए नाकाबिल यकीन और प्यारा अमल है। अगर आपके पास फ्रॉग का कोई बच्चा है तो आप उसको अपने करीबी तालाब में भी रख सकते हैं या अपने घर में
किसी टब के अंदर आप थोड़े से पत्ते डाल के इनको इनकी गज़ा दें तो, और आप इनको फिर रोज़ाना चेक करें, आप इनको अपने बाजू अपनी टांगें निकालते हुए देख सकते हैं। और मैंने ये अमल खुद किया है, ये इतना को नाकाबिले यकीन और प्यारा अमल है कि आप देखने वाले की आंखें दंग रह जाती हैं। और जब आप इस चीज़ को देखेंगे आप लोगों की भी आंखें दंग रह जाएगी जिंदगी की, क्या वाकई में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास मौजूद है वो है हाफ सील। यकीनन जब एक सील पैदा होता है तो वो एक सील की तरह ही दिखाई देता है, ताहम इस बात का इम्कान है कि वो इस सियारे की कम तरीन नस्लों में से एक है। बच्चे ज़मीन पर अपने पहले 3 महीनों के लिए सफ़ेद रंग की सफ़ेद ही खाल में ढके होते हैं। इस तरह के वक्त के दौरान बच्चे जो अभी तक तैर नहीं सकते सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार होते हैं। जब बच्चे पहले 3 महीने तक बच्चे पानी के अंदर तैर नहीं सकते तो वो सतह समुद्र के ऊपर जो बर्फ़ होती है, क्योंकि वे ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो वहीं पे मौजूद होते हैं। अलबत्ता इनके जो सफ़ेद कोट होते हैं, जो इनके ऊपर पूरी सफ़ेद कलर की शल होती है, वो उनको शिकारियों से बचने में बड़ी मदद देता है, क्योंकि वो बर्फ़ के साथ मिलजुल जाते हैं और आप घुल मिल जाते हैं और इनको शिकारियों से बचने में मदद देता है। लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो इनके ऊपर जो सफ़ेद शल ख़त्म हो जाता है और ये भूरे रंग के हो जाते हैं। यानी इनके ऊपर जो सफ़ेद शल मौजूद होता है, जब ये बड़े होते हैं इनके सारे सफ़ेद बाल ख़त्म हो जाते हैं और इनकी नीचे से चमड़ी निकल आती है जो कि ग्रेइश ब्राउन से रंग की होती है। हर सील के अलग रंग होता है, लेकिन इनके ऊपर धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं वो, और इनमें बहुत से जिस्म पर स्याह दाग भी होते हैं। अब नंबर 1 पे जो हमारे पास मौजूद है इंतहाई रेयर किस्म की चीज़ है ओशियन सेलफिश, जिसे एक मोला भी कहा जाता है। समुंदर की एक अजीब सी बड़ी मखलूक है और मैं इस बात की ज़मानत दे सकता हूँ कि अगर आपने माँ और बच्चे को एक साथ देखा है तो आप ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि एक छोटी सी साइज़ वाली मछली एक दिन बड़ी अजीबो-गरीब वालदेन की तरह बढ़ेगी। जब पैदा होता है तो मोला जो उनसा, जब मोला, इसे मोला भी कहा जाता है ओशन सनफिश को, जब ये पैदा होता है तो ये एक बड़े सितारा नुमा शफाफ गैंग से ढका होता है। जब वो शल गायब हो जाता है तो मछली एक ऐसी मखलूक बन जाती है जिसे आप जब इसे आप सतह से देखेंगे तो आप शार्क से समझने की गलती कर सकते हैं। आप इसे समझेंगे कि ये शार्क है। समुद्र में सबसे भारी हड्डी वाली मछली मोला 5000 पाउंड तक वजन बढ़ा सकती है। बच्चा ज़्यादा दिन छोटा नहीं रहता। मॉन्स्ट्री एक्वेरियम दिन में 2 पाउंड बड़ा होता है और 15 महीनों तक इस दौरान में इसमें 822 पाउंड का इजाफा होता है। मोला डोर्सल और गदा के पंखों का इस्तेमाल करते हुए पानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बैकफिन कभी भी बाहर नहीं बढ़ता, तो जिसकी वजह से मछली अजीबो-गरीब नामुकम्मल सी दिखाई देती है और आप सतह समुद्र से देखें तो आपको शॉक लगेगी। लेकिन जब ये बच्चे होते हैं तो ये नहायत खूबसूरत मछली है और इसे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन शायद ये आपको ज़िंदगी में कभी ना नजर आए और आप इसे नेट में ही देख सकते हैं। ये एक नहायत खूबसूरत अमल है देखने के लिए, लेकिन आप इसे नेट पे देख सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको टॉप वाले पॉइंट कौन सा लगा। मुझे आपके कमेंट को देखने के लिए बेताब रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।